हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, लेखपाल भर्ती के लिए महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन जहां से आते हैं, उसमें आपका ग्राम समाज एवं ग्राम विकास एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहां से जो है 500 प्लस प्रश्न की सीरीज चल रही थी, तो उसमें ये थर्ड वीडियो है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें समाज का निम्न वर्ग उच्च वर्ग या प्रतिष्ठिता वर्ग का अनुसरण करता है तथा उस श्रेणी में शामिल होने के लिए प्रयासरत रहता है, कहलाता है। यानी कि उस प्रक्रिया का नाम पूछा जा रहा है जिसमें समाज का जो निम्न वर्ग है वो उच्च वर्ग या प्रतिष्ठा वर्ग का अनुसरण करता है। तो उस वर्ग के लिए जो प्रयास किया जाता है वह क्या कहलाता है? संस्कृतिकरण, व्यापीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण। तो यहाँ पर जो इसका फ्रेंड सही आंसर होगा, ए नंबर जो है ऑप्शन है वो सही होगा, संस्कृतिकरण। जो वह प्रक्रिया संस्कृतिकरण कहलाती है जिसमें समाज का निम्न वर्ग उच्च वर्ग या प्रतिष्ठित वर्ग का जो है अनुसरण करता है, तो वह जो है संस्कृतिकरण प्रक्रिया कहलाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, निम्न में से कौन संस्कृतिकरण का भारतीय समाज पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है? तो पूछा गया है कौन सा प्रभाव जो है संस्कृतिकरण का जो भारतीय समाज पर नहीं पड़ता है। ए नंबर ऑप्शन है, सामाजिक सद्भाव को बढ़ाना, सामाजिक स्तरीकरण में सुधार, उच्च वर्ग का प्रभाव बढ़ना, प्रतिष्ठा के स्वरूप में बदलाव। तो यहाँ पर जो आपको सही आंसर जो है, आप कौन सा आंसर सही करेंगे? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर जो है सी नंबर ऑप्शन जो सही होगा आपका, उच्च वर्ग का प्रभाव पड़ना, ये आपका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारतीय समाज में विवाह की कौन सी प्रवृत्ति कम हुई है? जो पश्चिमीकरण हुआ है तो उससे जो है कौन सा जो है प्रवृत्ति जो है समाज में कम हुई है? विधवा पुनर्विवाह, प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह, बाल विवाह है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा बाल विवाह। जो पश्चिमीकरण से जो है एक समाज में बदलाव आया है, तो उसमें जो है बाल विवाह का होना जो है कम पाया गया है। पश्चिमीकरण से विधवा पुनर्विवाह शुरू हुई है, प्रेम विवाह और अंतरजातीय विवाह की शुरुआत हुई है, बट बाल विवाह जो है ये कम हुए हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ग्रामीण या ग्राम विकास के लिए कौन सा विभाग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? जो ग्रामीण या ग्राम विकास के लिए कौन सा विभाग जो होता है मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, तो ये आपको बताना है। ए नंबर है, ग्रामीण विकास विभाग, सिंचाई विभाग, रेल विभाग, जल विभाग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सही आंसर होगा ए नंबर, ग्रामीण विकास विभाग। जो ग्रामीण या ग्राम विकास के लिए जो मुख्य विभाग होता है उत्तरदायी, वो ग्रामीण विकास विभाग होता है। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख विभाग कौन से हैं? तो बताना है ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख विभाग कौन से हैं। ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग, ए और बी दोनों, सिंचाई विभाग। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही होगा, ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग, ये दोनों विभाग जो हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख विभाग होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ग्रामीण विकास के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम में निम्न में से कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ग्रामीण निर्धनता का निवारण, सबके लिए स्वास्थ्य, पर्यावरण का संरक्षण, ये सभी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ये सभी, डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। जो 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई थी वो 1975 में जो है इसकी घोषणा की गई थी और इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा की गई थी। वर्तमान में यह कार्यक्रम 1 अप्रैल 2007 से लागू है। तो यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल होता है? योजना बनाना, रिपोर्ट तैयार करना, बजट आवंटन और ये सभी। तो जो कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया होती है उसमें जो है योजना भी बनाई जाती है, रिपोर्ट तैयार की जाती है और बजट का आवंटन किया जाता है, तभी कोई कार्य जो है पूर्ण होता है। तो ये डी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ग्राम विकास योजनाओं के संबंध में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्य होता है। ए नंबर ऑप्शन है, योजना का क्रियान्वयन,
पर्यवेक्षण करना, मूल्यांकन करना, ये सभी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही होगा। ये सभी जो ग्राम विकास योजना है, ग्राम विकास अभिकरण, ये आपका कार्यक्रम जो शुरुआत हुई थी, इस कार्यक्रम की शुरुआत आपकी 1999 में की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष ग्राम विकास के रूप में श्री निकेतन योजना प्रारंभ की थी? 1920 में, 1925 में, 1927 में और 1929 में। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो ग्राम विकास के लिए श्री निकेतन योजना प्रारंभ की थी, ये योजना जो है वर्ष 1920 में समाजशास्त्री LM हर्ष के सहयोग से इन्होंने श्री निकेतन योजना की शुरुआत की थी। योजना में प्रारंभ में 8 गांवों से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ए नंबर, 1920 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं, यानी कि आगे हैं? उत्तर प्रदेश और पंजाब और महाराष्ट्र और पंजाब, झारखंड और उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। महाराष्ट्र और पंजाब कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में ये आपके राज्य जो है शीर्ष पर हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक सर्वेक्षण शोध के उद्देश्य हैं? तो बताना है कि सामाजिक सर्वेक्षण के शोध के उद्देश्य हैं। ए नंबर ऑप्शन जो आपका है सामाजिक घटना का वर्णन, और बी नंबर ऑप्शन है कार्य कारण संबंध की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है रचनात्मक कार्य और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ये डी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। जो सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक विधि है जिसका संबंध सामाजिक समस्याओं की खोज करना होता है। तो ये आपका जो है डी नंबर ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। इसके जो मुख्य उद्देश्य होते हैं वो इसमें सभी जो है ये सामाजिक घटना का वर्णन, कार्य कारण संबंध की खोज और रचनाकार, ये सभी इसमें समाहित होते हैं, इसलिए आपका डी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का प्रमुख गुण नहीं है। तो बताना है सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का कौन सा गुण नहीं है? वस्तुनिष्ठता, वैज्ञानिक परिदृश्य, समस्या का चुनाव, गुणात्मक सूचनाएं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही होगा। बाकी के जो ऑप्शन है वो सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमुख गुणों में परिमाणात्मक सूचनाएं, गुणात्मक सूचनाएं, वैज्ञानिक परिशुद्धता, वस्तुनिष्ठता और उपकल्पना आदि का जो है निर्माण एवं परीक्षण करना आदि जो है पाए जाते हैं। बस यहाँ पर जो है ये समस्या का चुनाव जो है नहीं आता है, गुण नहीं है, उसका गुण नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति के दोष हैं। तो सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति के प्रमुख दोष हैं अवास्तविक सूचनाएं, निर्देशन त्रुटि, अमूर्त घटनाओं का अध्ययन असंभव, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति के प्रमुख दोष हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का संबंध पाया जाता है। तो बताना है कि ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का संबंध पाया जाता है भूतकाल के शोध से, वर्तमान के शोध से, भविष्यकाल के शोध से, अमूर्त शोध से। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, भूतकाल के शोध से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के अध्ययन क्षेत्र में शामिल पाया जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के अध्ययन क्षेत्र में शामिल पाया जाता है संस्थाओं का आकार, संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन, मनोवैज्ञानिक विचारों का विकास, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के अध्ययन में शामिल पाए जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वैज्ञानिक पद्धति का सामाजिक शोध कार्य किस पर आधारित नहीं होता है? ए नंबर ऑप्शन जो आपका है चिंतन, बी नंबर है परीक्षण, सी नंबर है प्रयोग
और डी नंबर है तार्किकता। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। वैज्ञानिक पद्धति का सामाजिक शोध का चिंतन पर आधारित ना होकर परीक्षण, प्रयोग, तार्किकता की व्यवस्थित कार्यप्रणाली पर आधारित होता है। यह पद्धति जो है सामाजिक घटनाओं का तार्किक तथा वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करने एवं समस्याओं के मूल्यांकन में सहायक होती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा था किस पर आधारित नहीं है, तो आपका चिंतन आंसर सही हो जाएगा। बाकी के 3 ऑप्शन जो है इन पर आधारित है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सामाजिक समस्याओं के शोध कार्य में वैज्ञानिक पद्धति के तहत अपनाए जाने वाले प्रमुख चरण में कौन शामिल नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, समस्या का चुनाव करना, चरों का चयन करना, सामग्री संकलन करना, सार्वभौमिक सिद्धांत की स्थापना। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही होगा। वैज्ञानिक पद्धति में शोध कार्य के अंतर्गत निष्कर्ष तक निम्न चरणों से गुजरना पड़ता है। तो वो आपके होते हैं समस्या का चुनाव, चरों का चयन, सामग्री संकलन होता है, इसके साथ साथ उपकल्पना का निर्माण करना, सामग्री का संकलन हो गया आपका, सामग्री का विश्लेषण करना हो गया, और उसके बाद उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो है सार्वभौमिक सिद्धांत की स्थापित करना ये नहीं आता है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट जो आपका है, सामाजिक शोध कार्य में तुलनात्मक विधि के तहत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। पूछा गया है सामाजिक शोध कार्य में तुलनात्मक विधि के तहत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन क्या होगा तो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। रीति रिवाजों, सामाजिक परिवर्तन, विशिष्ट सामाजिक घटना, तो ये सभी जो है तुलनात्मक विधि के तहत जो है इनका अध्ययन किया जाता है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। दिया गया निम्न कथन किनका है, यानी कि किसका है, ये कथन बताना है। तुलनात्मक पद्धति या विश्लेषण का तात्पर्य केवल कुछ सामाजिक घटनाओं के बीच तुलना करना ही नहीं होता, बल्कि तुलना के माध्यम से उसकी व्याख्या भी करनी होती है। तो ये किसने कथन कहा था? गिन्सबर्ग, रेडक्लिफ ब्राउन, बोगार्ड्स, कार्ल पियर्सन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो आपका होगा गिन्सबर्ग, ए नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तुलनात्मक पद्धति के संबंध में दिया गया प्रमुख कथन गिन्सबर्ग का है। ये जो है तुलनात्मक पद्धति के लिए कथन दिया गया है और गिन्सबर्ग ने इसको दिया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, जब किसी समाज के समूह का अध्ययन करने के लिए कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है जिसमें समाज की गुणों का प्रतिनिधित्व होता है, कहलाता है निर्देशन, सर्वेक्षण, संपूर्णता, प्राक कल्पना। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि जब किसी समाज के समूह का अध्ययन करने के लिए कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है जिसमें समाज के गुणों का प्रतिनिधित्व होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा निर्दर्शन। तो ये इसका ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निर्दर्शन पद्धति की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो निर्दर्शन पद्धति की विशेषताएं कौन सी प्रमुख है? प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन, निर्वाचित इकाइयों का बृहद अध्ययन, सूचनाओं का निरीक्षण, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। निर्दर्शन पद्धति की प्रमुख विशेषताओं में प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन, विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन, निर्वाचित इकाइयों का बृहद अध्ययन, सूचनाओं की प्राप्ति में सुविधा, प्राप्त सूचनाओं का परीक्षण एवं निरीक्षण आदि प्रमुख हैं। तो यहाँ पर जो आपका डी नंबर ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। प्रमुख विशेषताएं पूछी गई थी तो ये सभी जो है प्रमुख ही विशेषताएं हैं इसकी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सांख्यिकी की विशेषता को सही संदर्भित नहीं करता? तथ्यों का समूहीकरण, तथ्यों का संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण, नेक्स्ट है व्यवस्थित एकत्रीकरण की कमी, और इसका नेक्स्ट जो ऑप्शन है आंकड़ों का विशुद्ध रूप। तो आपको बताना है कि इसका जो है कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो फ्रेंड्स आप ऑप्शंस देख लें फिर से। कौन सांख्यिकी विशेषता को सही संदर्भित नहीं करता है? तथ्यों का सामूहिकरण, तथ्यों का संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण, व्यवस्थित एकत्रीकरण की कमी, आंकड़ों का विशुद्ध रूप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा
ये आपका जो है सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यवस्थित एकत्रीकरण की कमी, ये सी नंबर ऑप्शन जो है सही होगा आपका आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, निम्न में से कौन सांख्यिकीय विश्लेषण की उपयोगिता एवं महत्व का स्पष्टीकरण है? तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक, पूर्वानुमान में सहायक, नियोजन के क्षेत्र में सहायक, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। जो सांख्यिकीय विश्लेषण की उपयोगिता एवं महत्व का स्पष्टीकरण जब किया जाता है तो सांख्यिकी की उपयोगिता एवं महत्व को विभिन्न क्षेत्रों में देखा जाता है। तो ये सभी क्षेत्र जो है यहाँ पर जो है सांख्यिकी का जो है महत्व होता है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सांख्यिकी का सामाजिक जीवन में काफ़ी महत्व है, इसके बावजूद इसमें निम्न में से कौन सी कमियां सीमाएं पाई जाती हैं? तो बताना है कौन सी कमी या पाई जाती है। केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, दुरुपयोग होना, सांख्यिकी परिणाम का भ्रामक होना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। सांख्यिकी का सामाजिक जीवन में काफ़ी महत्व है, वह सामाजिक शोध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसके बावजूद जो है इसमें दोष होते हैं। तो ये जो है आपके सभी जो है यहाँ पर दोष दिए गए हैं, इसलिए डी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह व्यक्ति हो या परिवार या संस्था या समुदाय के जीवन के अन्वेषण एवं विवेचन करने की पद्धति क्या कहलाती है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है अंतर्वस्तु विश्लेषण, व्यक्तिक अध्ययन, प्रश्नावली और निर्देशन। पूछा गया है किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति हो या परिवार या संस्था या समुदाय के जीवन के अन्वेषण एवं विवेचन करने की पद्धति क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वैयक्तिक अध्ययन। वैयक्तिक अध्ययन, क्योंकि एक व्यक्ति या परिवार या संस्था या समुदाय की बात की जा रही है। तो यहाँ पर सी बी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बस इतने ही क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। तो आप जो है वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखें और इसके साथ साथ जो है इसकी सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। जो भी आपके 500 प्लस के ऊपर क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बट फ्रेंड्स जो है वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और जिससे आपको जो है पढ़ने में भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इसके साथ साथ जब भी लेखपाल भर्ती की जो है एग्जाम डेट क्लियर हो जाएगी तो कुछ जो है लगभग 10-15 सेट हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि जो है आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।